गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्लास 10th की क्षितिज पाठ्यपुस्तक की पाठ 2 बाल गोविंद भगत पढ़ाया था। आज उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए मैं आगे का अनुच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत का एक इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और बाल गोविंद भगत ने उसकी मुखाग्नि जो है अपनी पुत्रवधू से ही दिलाई। और उस बेटे की श्राद्ध की अवधि जब पूरी हो जाती है तो अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाकर बाल गोविंद भगत जो है अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं और ये भी कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा देना। यह सुनकर उनकी पुत्रवधू बहुत रोती है। वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा, आपको भोजन कौन देगा, अगर आप बीमार पड़े तो आपको पानी कौन पिलाएगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का जो निर्णय था वो अडिग था। वो कह रहे थे कि तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये उनका आखिरी निर्णय था। अब उसके निर्णय के सामने बेचारी बहू क्या करती, उसकी एक न चली। अब उसके आगे का अनुच्छेद हम देखेंगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। हर साल जो है गंगा स्नान करने को वो जाते थे और स्नान पर वो उतनी आस्था नहीं रखते थे, उतना विश्वास उनको नहीं था, बल्कि वो इसलिए जाते थे कि वहाँ संत समागम होता था, कई सारे संतों का मिलन होता था और लोक दर्शन के लिए जाते थे। लोक दर्शन मतलब लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए जाते थे और पैदल ही जाते थे। वो करीब 30 कोस पर थी गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। साधु को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और गृहस्थ जो है वो किसी से क्यों भिक्षा मांगेगा। इसलिए वह घर से खा पी कर निकलते थे और जब घर वापस लौटते थे तभी वो खाते थे। इसका मतलब ये है कि उनको जो कुछ भी खाना रहता है, गंगा स्नान के लिए जब जाते थे वो, तो जो कुछ भी खाना रहता था तो घर से निकलने से पहले वो खाकर निकलते थे और घर जब वापस लौटते थे तभी वो घर का खाना खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। रास्ते में वो कुछ भी नहीं खाते थे, अपनी खंजरी बजाकर वो गाते रहते थे और जब प्यास लगती थी तो कहीं पानी पी लेते थे। 4-5 दिन जो है उनको आने जाने में लग जाता था। इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। इतना लंबा उपवास लेते हैं, वो व्रत धारण करते हैं कि वो बाहर का कुछ नहीं खाते। घर से जब निकले थे तब खाए थे, अब घर जाकर ही खाएंगे। लेकिन इस उपवास में भी, इस लंबे उपवास में भी उनको उनको जो जोश है उनका वो वैसा ही रहता था। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा तो आ गया था उनको, लेकिन मस्ती वही जवानी वाली रहती थी उनकी। लेकिन इस बार जब लौटे थे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी, थोड़े बुझे बुझे से थे वो। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी उनको आने लगा था। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत मतलब उनका पूजा पाठ और जो हमेशा से जो करते आए हैं वो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी करना, उनका वही दिनचर्या चली आती थी कि 2 टाइम गाना गाते थे, गीत गाते थे, स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपनी खेती बाड़ी देखते थे। दिन दिन छीजने लगे थे। छीजने मतलब बहुत ही कमज़ोर होने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया।
उनकी इस कमजोरी को देखकर उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, तो उनके गांव के लोग जो है उन्हें नहाने धोने से मना कर दिया था। वो सुबह सुबह उठकर नहाते थे, तो उनको नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वो हमेशा उनकी बात को हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन भी वो जो है संध्या समय अपने गीतों को गाया उन्होंने, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। लेकिन लोगों ने सुना, गा संध्या समय में गाना तो वैसे ही गाते रहे, लेकिन लोगों को थोड़ा मालूम हो रहा था कि उनका तागा टूट रहा है, यानी उनको जो गीत गा रहे थे उसका जो है स्वर जो है थोड़ा लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था माले का एक एक दाना, एक एक मोती जो है बिखर रहा हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। हर रोज वहाँ के लोग जो है सुबह सुबह उनका गीत सुनकर ही जागते थे, लेकिन उस दिन जो है भोर में यानी सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। अब जाकर जब बाल गोविंद भगत के घर जाकर देखते हैं तो लोगों ने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था, उनका कमजोर सा शरीर जो है वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब हम इसके आगे जो है आगे का जो पाठ है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे।